प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2024 जनवरी आशीषित करके दिया है शनिवार को, कि हम स्तुति कर सके, आराधना कर सके, प्रभु की महिमा करने का। स्वर्ग के पिता ने हमें जो ये मौका दिया है, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, कितने श्रेष्ठ तरीके से प्रभु ने हमें चलाया। जरा याद करें, हालेलुया, प्रभु के किए हुए भलाइयों को याद करें, प्रभु ने जो हमें चलाया उसको हम याद करें, परमेश्वर के प्यार को जरा याद करें और धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। अनर्थों से, रोगों से प्रभु ने हमें छुड़ाया, बचाया, उसके लिए हम धन्यवाद करें। कष्टों से, प्रयासों से प्रभु ने हमें छुड़ाया, उसके लिए हम धन्यवाद कहें। हमारी जरूरतों पर प्रभु हमारे संग रहे, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। कल की पवित्र सभा को प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद कहे। सब चीजों के लिए प्रभु हम धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। प्रभु रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपको महिमा मिले, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु अनर्थों से बचाने के लिए धन्यवाद। दुष्ट के हाथ से आपने हमें बचाया रखा, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ, समाधान के साथ प्रभु आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी दया के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज ये दिन प्रभु यीशु मसीह में जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। श्रेष्ठ तरीके से आप हमें चलाते हैं, हाथ पकड़ कर चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हमारे संग है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, उसके लिए धन्यवाद। आपके दूतगण हमारे संग है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपके आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु आपकी दया हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी कृपा हमेशा की है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे संगीतकार कहता है, भजन संहिता 75 के पहले के वचनों में कहते हैं, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। हालेलुया। 7वां वचन कहता है आगे कि क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है। हालेलुया आमेन। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। आमेन। और 9वें वचन में कहता है, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सींगों में को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दिया, आरोग्य से हमें जगाया, और आज हमें यीशु मसीह में आप जयवन चलाते, उसके लिए धन्यवाद। और जो रोग से पीड़ित है प्रभु, हर एक जन को आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं। उनकी सभी जरूरतों पर प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर बने रहे। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर प्रभु आपकी शक्ति प्रवर्तित हो। आपके बच्चों के ऊपर आपकी उपस्थिति उतर आए। चंगाई की शक्ति यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर घोषित करते हैं। रोग को खत्म करने वाला, हर एक रोग को मार डालने वाला यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर शक्ति उतर आए। हालेलुया। कोई भी रोग हो, आरोग्य के साथ आपके बच्चे उठ खड़े हो जाए, यीशु मसीह के नाम से उठ खड़े हो जाए आरोग्य के साथ। हालेलुया। पूर्ण स्वास्थ्य, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। अगर रोग से पीड़ित है या आपके घर में कोई रोगी है, तो उनके ऊपर अपना हाथ रखे, या अपने हृदय पे रखे, या उनके सर के ऊपर रखे हाथ, और विश्वास के साथ पिता हम प्रार्थना करते हैं, रोग की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से भस्म करते हैं। यीशु मसीह के नाम से उनके रोगों को पूर्ण तरीके से भगाते और चंगाई घोषित करते हैं। प्रभु धन्यवाद। पूर्ण आरोग्य और स्वास्थ्य देने के लिए धन्यवाद। आर्थिक विषय में प्रभु छुटकारा दे पिता। जिनको नौकरी नहीं है, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करके आप प्रभु आशीषित करें। प्रभु परिवार में समाधान हो, देशों में समाधान हो। जो व्यापार कर रहे हैं प्रभु आपकी समृद्धि को अनुभव कर सके। प्रभु आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। दिव्य कृपा आप आपके बच्चों के ऊपर
करते हैं उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता। अभिषेक दास दासिया दुनिया भर में जो है उनको आप आशीषित करें, आपकी कृपा में ढांपे रखे प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। ध्यान देंगे यूहन्ना की किताब से, हम ध्यान देंगे पहले अध्याय और उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा गया है, हालेलुया, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। हालेलुया। पहले यूहन्ना की किताब हम देखेंगे, पहले यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन। उसमें लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। और हम भजन संहिता में से एक वचन पढ़ते हैं, जो मन फिराव नहीं करते हैं उनको वो शुभ नहीं होता है, लेकिन जो भी अपनी गलतियों को मानता है, मन फिराव के अनुभव में आता है, वो आशीषित होते। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम अपने जीवन में अपने प्रार्थना के कमरे में अपने घुटने को टेक कर अपने पापों की क्षमा हम लेंगे और अपने आप को शुद्ध करेंगे, तो मेरे प्रिय लोग हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। हालेलुया। जैसे वचन हमें भजन संहिता 103 में भी सिखाता है कि पिता जिस तरीके से अपने बच्चे को माफ करता है या क्षमा करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता हमसे प्यार करता है, हमें क्षमा करता है। ध्यान दे, जिस तरीके से हमारे बच्चे कभी गलती कर लिए, उनने कुछ गलती कर दी या उनके मार्क्स कम हो गए या उनके जीवन में कोई पाप आ गया, तो वो अपने माँ बाप से छुपा के जब चलते तो वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उनको मानसिक तौर से बहुत दबाव उनके ऊपर आता है, क्योंकि वो खुल के वो बता नहीं पाते हैं किसी को, और वो चीज़ उनके पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उनके मन में बहुत भार रहता है, और उनके जीवन में कभी अपने दोस्तों के साथ कोई गलती या हार वो देखते हैं, माता पिता को नहीं बताते हैं, तो उसके पीछे उसके कारण वो उनको डराया भी जाता है। लोग डराते हैं कि माता पिता को बता देंगे तुम्हारे साथ जो हुआ है, ऐसे सब जब होता है। लेकिन अगर बच्चा सीधे सीधे आके अपने माता पिता को बता दे कि ऐसे मुझसे हुई है गलती, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मुझे इतने ही मार्क्स मिले हैं, तो फिर उनको पहले शायद डांट पिटे या उनको थोड़ा शासन मिलेगा, लेकिन उसके बाद उनको वो डराएगा नहीं वो बात। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारा स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परमेश्वर हमारा पिता है। हमें कोई भी कमी या घटी आती है, हमें कोई गलती होती है, तो हम तभी के तभी परमेश्वर को अगर बता दे तो हमारी वो सारी परेशानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को नहीं बताते हैं, हम अपनी गलती को नहीं मानते हैं, तो शैतान हमें डराता रहता है, हमेशा हमें वो गलती का एहसास दिलाता रहता है कि हम पापी है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अगर अविश्वास का मन भी आया तो हमें वहां पर परमेश्वर को बता देना है। अगर भय भी आता है, डर भी आता है, तो परमेश्वर को बोल दे मेरे प्रिय लोग, हम क्षमा मांगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है। व्याकुलता आती है तो हम जल्दी से परमेश्वर को बोले, मुझे इस विषय में गलती से या मुझसे काबू में नहीं है, लेकिन मुझे उसमें व्याकुलता हो रही है, मुझ में अविश्वासता आ रही है, परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मेरी सहायता करे। तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, छोटी सी गलती हो या बड़ी सी गलती हो, हमसे जो नहीं हो पाता है, सब कुछ हम परमेश्वर को बताएं। मेरे प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर को बता देते हैं मेरे प्रिय लोग, हमें बड़ी परमेश्वर से सहायता मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर उसमें से हमें सिर्फ छुटकारा ही नहीं, उसमें हमें जय पाने के लिए प्रत्येक अनुग्रह पे अनुग्रह मिलता है। हालेलुया। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ बात करते रहते हैं, निरंतर वो लोग बात करते रहते हैं, बोलने के बाद उनको ध्यान में आता है कि उन्होंने गलती बोली, गलत बोला या बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो तभी परमेश्वर के सामने बोल दे कि परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मैं ऐसे बड़बड़ ना करूं, मैं अपने मुंह से बहुत ज़्यादा बातें जो ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा मैं ना बोलूं, मेरी सहायता करे। तो परमेश्वर हमें उस कमज़ोरी में सहायता करेंगे, परमेश्वर का बल हम में आएगा और उनके अनुग्रह से हमें उसमें
उसमें जय मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, अपने पाप का भार में हमें जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप को ही क्रूस पर लिया है। इसलिए हमसे कोई गलती होती है तो हम उसको छुपाए ना परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर के पास जल्द से जल्द आके उनसे कहे कि प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये पाप हुआ है, मुझे क्षमा करे, मुझ में ये कमी है। प्रभु आप मुझे कृपा दे, आप मुझे अपनी दया से ढांप ले। प्रभु आपकी लहू मुझे हर एक पापों से छुटकारा देता है, आप मुझे मोक्ष देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। इसलिए आज मेरे प्रिय लोग, ये संदेश जब आप सुनते हैं, आपके जीवन में कोई कमी या घटी या कोई कमजोरी आपके जीवन में है, या कोई पाप की आपको कोई बोध आता है, तभी के तभी परमेश्वर को बता दे मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर मुझ में ये कमी है, मुझ में ये पाप हो रही है, मुझे इसमें जय नहीं मिल रहा है, मुझ में ये कमजोरी है, परमेश्वर मेरी सहायता करे। तभी के तभी परमेश्वर आपको आपके पापों से शुद्ध करेंगे। कल नहीं, आज जब आप वो मन फिराओ का जो अनुभव परमेश्वर के सामने आप जब अपनी गलती को मानते हो, तभी परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उंडेरा जाता है। परमेश्वर की बड़ी कृपा आपके जीवन में आज भरपूरी से हो। परमेश्वर आपको पुकार रहा है मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का प्यार को अनुभव करने के लिए, उनकी करुणा को अनुभव करने के लिए, उनके प्यार को अनुभव करें मेरे प्रिय लोग, उनके हाथ के स्पर्श को आप अनुभव करें। यीशु मसीह आज आपको बुला रहा है, परमेश्वर से करीब रहे, आप अपनी गलती को माने, परमेश्वर को बताए, और परमेश्वर आपको ढांपेगा अपने प्यार से, अपने लहू से आपको शुद्ध करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु है और वो धर्मी प्रभु है। प्रभु आपको इन्हीं वचनों से आशीषित करे। यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार होंगे और विशालता हम प्राप्त करेंगे, हम ऊंचाई प्राप्त करेंगे, सब आश्चर्यचकित हो जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। परमेश्वर की कृपा आपके साथ बनी रहे।